स्क्वाड मरा है, जिंदा है कि अधमरा है, कि सब लोग वेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कब जाएगा, उसके बाद दोबारा देखेंगे क्या करना है। बहुत सारी की है इसके अंदर, किसी को पता नहीं है एक्चुअल में है क्या। लेकिन क्वाड का समिट होता है, चाइना बहुत बुरी तरह से हिल जाता है। चाइना के ऊपर मैंने आपके साथ बात करी, पाकिस्तान के साथ बैठ के वो काफी बड़े-बड़े चीजें बोलता है। भारत ने उसको उठा के शक्सगाम वैली के बारे में बोल दिया, आज तक कभी हमने उसके बारे में बात नहीं करी थी। दैट वी हैव टेकन अप। डाउनग्रेड भी हुआ है, लीडरशिप समिट की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी बन रहा है, मिनरल डील्स हो रही हैं, मैरिटाइम अरेंजमेंट चल रहे हैं, बायलैटरल, ट्राइलैटरल एंड अमेरिका के बिना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। क्या होने वाला है इस क्वाड का? आइए बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। तो क्वाड इज बोथ डेड एंड अलाइव डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू लुक एट इट। आप जैसे देखना चाहते हो उस हिसाब से वो जिंदा है कि मरा हुआ है, जो भी है। देखिए, अगर आप नॉन मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करें तो क्वाड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम। नॉन मिलिट्री कोऑपरेशन क्या है? जैसे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर अगर आप कोऑपरेशन की बात करें, जैसे आप क्रिटिकल मिनरल्स की रेसिलियंट सप्लाई चेन की बात करें, जैसे आप ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स की बात करें, जैसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, या फिर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो होता है सी में, वो सब ठीक है। सो दैट्स वेयर कोलैबोरेशन हो रहा है। जो जो चीज के ऊपर क्वाड की अभी एक स्टेटमेंट आई, जिन जिन चीजों के ऊपर बात हो रहा है या टेक फॉरवर्ड किया जाएगा, ये सारे चीज के ऊपर इंडिया इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, और ये सारे चीज होना भी चाहिए। बट क्वाड में जो चीज डिस्कस हो रहा है वो मल्टीलैटरल एक फोरम में वो किया जा रहा है एज एज क्वाड। लेकिन इंडिया बायलैटरली भी एक एक देश के साथ, जो क्वाड मेंबर्स हैं उनके साथ वो चीज अलग से भी कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो अमेरिका के साथ साइन हुआ डील, वो पैक्स सिलिका अलग से है। पैक्स सिलिका के साथ इंडिया ऑलरेडी काम कर रहा है, मतलब दे आर पार्ट ऑफ इट। और अमेरिका के लिए भी इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर कि क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया में सप्लाई होते रहे। हालांकि इट मे सो हैपन कि दे विल नॉट वांट कि अनलिमिटेड मिले, लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया, अमेरिका के कितने सारे कंपनीज की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर क्रिटिकल मिनरल्स का पूरा सप्लाई बंद हो जाए तो वो तो प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। लेकिन क्वाड के जिन चीजों के ऊपर बात हो रही है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या फिर वो सब जितने चीजें हैं, उसके ऊपर तो इंडिया नॉन क्वाड मेंबर्स के साथ भी करता है। उसके ऊपर तो इंडिया ब्रिक्स के साथ भी करता है। उसके ऊपर तो क्वाड के सिवा अमेरिका भी चाइना के साथ करता है। सो क्वाड में ऐसा कौन सा चीज है कि ये एक्सक्लूसिवली क्वाड कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और ये there's a binding mechanism कि once you are part of quad, then you can't be part of something else. ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स एन ओपन एंडेड फोरम among 4 members. तो मैं कल ही एक प्रोग्राम में था, मैंने बोला एक न्यूज चैनल में कि पिछले हफ्ते ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट हुआ, उसमें भी इंडिया था और वो इंडिया में हुआ। इस हफ्ते क्वाड का हो रहा है, इसमें भी इंडिया है। अगले हफ्ते कुछ और होगा, उसमें भी इंडिया रहेगा। तो क्या इंडिया गलत कर रहा है? नहीं, इंडिया गलत नहीं कर रहा है। इंडिया को अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखने के लिए करना पड़ रहा है। वी आर नॉट सेइंग कि हम अमेरिका के खिलाफ है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम उनके भी खिलाफ नहीं है जो अमेरिका जिनके खिलाफ है। दैट इज वन, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंडली, लेकिन क्या क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है? नो, क्वाड इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। लॉट ऑफ पीपल मेक अ मिस्टेक। क्वाड कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्वाड का कोई चार्टर नहीं है, क्वाड का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्वाड का कोई मैंडेट नहीं है। क्वाड इज अ फोरम, क्वाड इज अ डायलॉग फोरम। You can say to certain extent like BRICS itself. BRICS और Quad में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। These are forum of existing power houses and emerging power houses. और certain countries जो डिक्लाइन में एक है या लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। एक टाइम था जो अमेरिका चाहता था कि क्वाड जो है ना, एक एंटी चाइना एक फोरम बन जाए, एंटी चाइना एक ग्रुपिंग बन जाए। शायद उस टाइम इंडिया की तरफ से भी ये बोला गया था कि क्वाड विल नॉट बी यूज टू डायरेक्टली किसी देश का नाम नहीं लिया जाएगा। नो कंट्री विल बी नेम्ड कि इसके खिलाफ क्वाड है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं पे एजेंडा था कि उसमें चाइना का नाम हो और साथ ही साथ रशिया का भी नाम आ जाए। इसमें इंडिया का विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है कि एक तो रशिया
के खिलाफ हम क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें? नहीं, हम तो एंटी अमेरिका कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं ज्वाइन करते। सेकेंडली, जो चाइना के खिलाफ करने की बोलता है, अगर वो एक टैसिट एक मैसेजिंग गया था कि इट शुड बी एंटी चाइना ग्रुपिंग, तो उसमें दो चीजें हो रहा है। एंटी चाइना ग्रुपिंग अगर क्वाड को बनाना है तो फिर अमेरिका सेपरेटली चाइना के साथ रिश्ता बेहतर करने की कोशिश क्यों कर रहा है? तुम क्वाड के मीटिंग के पहले तुम्हारे प्रेसिडेंट चाइना जाता है, डज एवरीथिंग पॉसिबल टू इंप्रूव द टाइज। एंड एट द सेम टाइम अगर आप तो बेसिकली क्वाड एंटी चाइना एक मिलिट्री फोरम नहीं बना। सम पीपल वांटेड क्वाड टू बिकम एशियाज नेटो, तो वो हुआ नहीं, इसलिए ऑकस बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया की मार के रख दिया। ऑस्ट्रेलिया का अच्छा खासा एक सबमरीन डील फ्रांस के साथ हो रहा था, रातों रात उसको कैंसिल करके अमेरिका से सबमरीन लेगा, इट विल कॉस्ट देम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट वो गया काम से, तो ऑस्ट्रेलिया वो दे ही नहीं पाएगा। तो दैट्स वन पार्ट कि मिलिट्री मिलिट्री अलायंस क्वाड नहीं है। मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकता है, बेटर सर्वेलेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन हो सकता है, बट इट्स नॉट अ मिलिट्री अलायंस। अब मिलिट्री अलायंस करना भी नहीं चाहिए। कल एक जनरल साहब थे, वो बोल रहे थे कि नेटो की तरह यहाँ पे एक डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट होना चाहिए। यार डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट मतलब कल क्वाड अमेरिका इंडो पैसिफिक में किसी देश के साथ भिड़ जाए तो हम सबको जाना पड़ेगा सपोर्ट करने। हम करना क्या चाहते हैं भाई? नाउ द अदर थिंग इज दैट भाई, तो फिर सम पीपल विल से कि पथिकृत यहाँ पे प्रो चाइना बात कर रहा है। आई एम नॉट प्रो चाइना, क्योंकि जहां पे इंडिया को कुछ करना होता है अगेंस्ट चाइना, जैसे आप देखें वियतनाम को ब्राह्मोस मिसाइल देना, आकाश मिसाइल देना, फिलीपींस को ब्राह्मोस देना, इंडोनेशिया के साथ बात हो रहा है, कुछ और के देश के साथ भी उस एरिया में हो सकता है। ऑल ऑफ दीज कंट्रीज हैव अ प्रॉब्लम विद चाइना इन द साउथ चाइना सी। जहां पे करना है कर रहा है, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है कि चाइना के साथ लाइक इंडिया, लाइक यूएस, इंडिया की भी बहुत बड़े ट्रेड रिलेशन है। सो what is the reality of today? Reality of today is this: we are in an era of paradoxical relationships. Paradoxical relationship क्या है? Strategically Japan is against China, strategically America is against China, but when it comes to economic affairs, both of them have very close relation with China. Second, this is an era of trust deficit also. Trust deficit बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखिए, it's not about India. जापान के साथ अगर आप मिलिट्री फॉर्मेशन करेंगे अगेंस्ट चाइना, 2 दिन कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बैठे बैठे जापान के प्राइम मिनिस्टर को मॉक कर दिया ऑन वो सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेके या पर्ल हार्बर लेके बहुत कुछ बोल दिया। इंडिया के ऊपर भी बहुत कुछ बोलता है। सो द इशू इज दिस, ये क्वेश्चन इंडिया में आता है कि भाई क्वाड विल बी पुट अप एज एन एंटी चाइना फोरम। मिलिट्री फोरम अगर एंटी चाइना बनाना है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, इसीलिए कि क्वाड इफ इट इज पुट अप एज एन एंटी चाइना फोरम, that means Americans want India to be with them against China, but अगर ऑपरेशन सिंदूर होता है तो अमेरिका will go to the other side, they'll be with Pakistan against India। ये नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता। फिर आप इंडिया को कंटेन करने के लिए बहुत कुछ करते हो। तो अगर हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एंड यू रेस्पेक्ट अस, और हम भी कोई भी, देयर इज नॉट अ सिंगल फोरम, सिंगल एंटिटी, सिंगल ऐसा रिलेशनशिप जहां इंडिया ने किसी को सपोर्ट किया है जो एंटी अमेरिका काम करता है। रशिया इज नॉट डूइंग एंटी अमेरिका वॉर, वो वॉर यूरोप सेंट्रिक है, वॉर अमेरिका खिलाफ नहीं है। तो बेसिकली इट इज अमेरिका विल हैव टू डिसाइड व्हाट दे वांट, एंड इट इज अ रियलिटी आदि भाई आज के जमाने में। अगर इफ पुश कम्स टू अ शॉव, यू आर ऑन योर ओन, तुमको अपना जंग लड़ना पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा। The Americans are not going to come to fight for you against not that. push come to shove, we are alone. Push come to shove, We are alone. we are all, everybody is actually alone in this world today. मतलब जो भी आप देखेंगे कुछ कुछ बड़े देशों के साथ कुछ अलायंस लोगों का है, वो मजबूरी में they have to go, but not otherwise. तो आपकी अगर प्रॉब्लम चाइना के साथ है, आपको डील करना पड़ेगा, मिलिटरीली डील करना है, वो आप कर रहे हो। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो भी हो रहा है उसके ऊपर अलग से शो कर सकते हैं, बट दैट इज हैपनिंग। आपके अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल MIRV कैपेसिटी आप तैयार कर रहे हो, आपकी एंटी सैटेलाइट कैपेसिटी तैयार कर रहे हो, आपके ICBMs की रेंज अगर 6 से 8 हजार किलोमीटर है, तो जाहिर है उसका टारगेट कौन है?
बट एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि चाइना के साथ आपके प्रॉब्लम्स भी है, आपके ट्रेड के रिश्ते भी है, तो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू डेवलप डेटरेंस एंड यू हैव टू सॉर्ट आउट द इश्यूज विद वर्ड्स, विद टॉक्स। चाइना के साथ जो एक चीज अच्छा हुआ है इंडिया का, कि दे नेवर स्टॉप टॉकिंग इन स्पाइट ऑफ द सीवियर प्रॉब्लम्स। अभी भी प्रॉब्लम्स है, सबको पता है कि चाइना पाकिस्तान को किस तरह से आर्म किया है, बट टू प्रिज्यूम कि जस्ट बिकॉज चाइना इज आर्मिंग पाकिस्तान तो अमेरिका विल कम ऑन आवर साइड, ऐसा नहीं है। सर्टेन कंट्रीज इन द वेस्ट वांट्स कि भाई एक इंडिया चाइना जंग हो जाए, दोनों में ही नुकसान हो जाए, फिर हमारा जो वर्चस्व है वो बना रहे। बट हाँ, ये आई थिंक इंडिया इज सेंसिबल एनफ टू नॉट टू गेट इनटू दैट ट्रैप। लेकिन क्या चाइना का उंगलीबाजी, दखलंदाजी नहीं है? बहुत है। प्रॉब्लम कहां पे है चाइना का, जहां पे वी आर एग्रीइंग विद अमेरिकन एंड वी आर गोइंग अहेड, कि एक ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस चाइना के ऊपर है व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल्स। ये सबके लिए नुकसानदायी है। किसी देश के ऊपर ओवरवेलमिंग मोनोपोली नहीं होना चाहिए। आज पूरे दुनिया में इतना प्रॉब्लम क्यों होता है अगर मिडिल ईस्ट में जंग होता है? क्योंकि पूरे दुनिया का एक ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट के ऊपर था फॉर एनर्जी। इसीलिए ना सब डाइवर्सिफाई कर रहा है कि भाई ये डिपेंडेंस उतना ज्यादा किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसीलिए वी आर ऑल्सो डाइवर्सिंग इनटू 40 ऑड कंट्रीज जहां से तेल लिया जा रहा है। डाइवर्सिफाई करने के लिए हमने रशिया को नहीं छोड़ा, क्योंकि मिडिल ईस्ट का कोई भरोसा नहीं है, कब किसी किस किस वक्त किस कारण से कौन किसके साथ लड़ाई शुरू करे। इट इज नॉट बिटवीन अरब्स वर्सेस इजराइल ओनली, इट इज नॉट ओनली इजराइल वर्सेस ईरान, देयर आर मल्टीपल wars, there are multiple factors, ethnic, sectarian, religious, civilizational, whatever. So similarly हम we want कि चाइना के ये जो ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस है ये कम हो। एंड जाहिर है एक तो रियलिटी ये भी है, अगर ये चार देश मिलकर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करता है तो उसका जो फ्लोटिला है वो बहुत बड़ा होता है, उससे चाइना को भी थोड़ा नुकसान होता है, प्रॉब्लम होता है। बट इट इज नॉट अ फॉर्मल अलायंस, और ये फॉर्मल अलायंस मुझे नहीं लगता होगा। नन ऑफ देम आर कंफर्टेबल विद अ फॉर्मल अलायंस फॉर वन सिंपल रीजन। कल को मान लीजिए अगर फॉर्मल अलायंस आपने कर लिया मिलिटरी, और अमेरिका का कुछ चाइना के साथ ताइवान में शुरू हो गया, देन व्हाट इज दिस फॉर्मल अलायंस देन सपोज टू डू? गो एंड फाइट फॉर अमेरिका? ये प्रॉब्लमेटिक है। सो दैट इज व्हाई क्वाड एज अ फोरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्वाड इज एज a military alliance not acceptable, not possible. It cannot have a constitutional charter कि भाई हम सब एक दूसरे के लिए लड़ने जाएंगे। अल्टीमेटली हम लोग तो लड़ाई जनरली वी अवॉइड। एक ही देश है जिसको लड़ाई करना होता है हर 2-3 साल में, तो वो लड़ाई करने जाएगा, फिर हमें जाना पड़ेगा। दैट्स अ ट्रैप। बट डज इट मीन दैट अमेरिका के साथ कोई रिलेशन या कोऑपरेशन या अलायंस कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए? नॉट एट ऑल दिस कोलैबोरेशन, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स के एग्रीमेंट हो, टैक्स सिलिका हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ चाइना अमेरिका इनटू इंडिया हो, चाहे वो डेटा सेंटर्स हो, चाहे वो लॉट ऑफ अदर थिंग्स हो, एक अच्छा रिश्ता है, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों देशों में मेंटेन किया जाता है, जुडिशियरी का एक रेलेवेंस है। बट आई थिंक अगर चाइना इज एन एडवर्सरी, then a lot of question marks are there whether America is a true friend or somewhere in between. That is a reality. That problem is there. We know what kind of things are happening. We know what kind of work agencies and the so-called deep state is doing in India. वो क्या करना चाहता है? एक परसेप्शन इंडिया में यह है कि अमेरिका डज नॉट वांट इंडिया टू ब्रेक डाउन। ऐसा नहीं है। अमेरिका वांट्स इंडिया टू रिमेन एक्सटर्नली स्ट्रांग बट इंटरनली इन chaos, इंटरनली वीक। वी नो व्हाट इज हैपनिंग। सो इसीलिए business relationships में quad will do a lot of good work, collaborative research, resilient supply chain, humanitarian कारणों से एक दूसरे के सामने का पास जाना, मिलिट्री कोऑपरेशन हो सकता है लेकिन मिलिट्री अलायंस नहीं होगा। To that extent, Quad is dead and alive at the same time. That's why all the countries are very much interested कि Quad तो रहे लेकिन एक loosely connected organization रहे। It should not be a NATO. नेटो हो जाएगा तो फिर वो हायरार्की वाला इशू आ जाता है। नेटो इज अ नाइटमेयर। सो क्वाड इसीलिए इज देयर एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट देयर। सो क्वाड हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिक्स नहीं होगा, ब्रिक्स भी होगा। इसीलिए आप क्वाड के चार्टर आप पढ़ेंगे या जो भी ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है, आप देखेंगे कोई देश का नाम नहीं होता, बिकॉज टुमारो द ब्रिक्स समिट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो पैराडॉक्सिकल रिलेशन में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखेंगे आप चाइना के साथ द डेस्परेशन दैट वी सी फ्रॉम द अमेरिकंस टू इंप्रूव द रिलेशन, यह रियलिटी है। और एट द सेम टाइम जो ईरान में वेनेजुएला में हुआ, ये सारी चीज किया गया है ताकि चाइना वन करेंसी में
तेल ना खरीद पाए। एट द सेम टाइम इतना ट्रम्प जाके ब्यूटीफुल ग्रेट कंट्री ये सब बोलता है, लेकिन 1000 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज को सैंक्शन करके रख दिया है। दीज आर पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप। एक डिक्लाइनिंग पावर और इमर्जिंग पावर्स के जब टाइम आता है ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड देयर यू हैव टू meander थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स rather than saying कि ये मेरा परमानेंट फ्रेंड है और परमानेंट एनिमी है। कोई नहीं है। Nobody is your permanent enemy, nobody is your permanent friend. You got to go ahead with your good friends and bad enemies and good friends, या फिर bad friends and good enemies at the same time. So you have bad friends and good enemies, and that's the reality. Back to you. या एक वो है, दूसरा है कि China thinks that it can keep fingering people. Fair enough, so use this as fingering China. उसको दर्द होता है तो यूज इट, क्या प्रॉब्लम है? टिबेट को यूज करो, उंगली करो उसको, व्हाट्स द प्रॉब्लम? द इशू इज अबाउट इंश्योरिंग कि आपके जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। चाइना वांट्स टू यूज पाकिस्तान टू डू स्टूपिड थिंग्स, फेयर इनफ, यू यूज क्वाड एंड क्रिएट दिस थिंग। चाइना इज वेरी नर्वस अबाउट जापान, आप जापान के साथ रिलेशन बढ़ाइए, इंक्रीज करिए। सो समवेयर डाउन द लाइन दिस गेम विल नीड टू बी प्लेड। एंड ये जो गेम है ये खेलेंगे, जितना हम खेलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए लेवरेज बनता है। एंड व्हाट इंडिया हैज डन, जैसे मैंने सुबह के अपडेट में बताया, शक्सकाम वैली का जो स्टेटमेंट आपने डाला है बाहर, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। आज तक हमने उसका नाम नहीं लिया था। जो ट्रांसकोरम ट्रैक्ट का जो हमने बात करी है, विच इज अ ह्यूज थिंग। बेसिकली आपने पूरा चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर एग्रीमेंट को कचरे के डिब्बे में फेंका, यू कॉल्ड इट इलीगल एंड देन यू सेड यू हैव नो बॉर्डर। तो तुम बात क्या कर रहे हो? सो इफ दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू पुट आउट स्टफ लाइक दिस, क्योंकि चाइना रिएक्ट्स इररिस्पांसिबली, आई लाइक इट। हाँ, आई एग्री विद दैट, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप में इंडिया जो कर रहा है, जैसे आप देखेंगे जो ब्रह्मोस मिसाइल देना, ये जापान के साथ भी मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने वाला है इंडिया। जापान के साथ भी मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ वो लॉजिस्टिकल एक्सचेंज प्रोग्राम्स मैकेनिज्म जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ से इनके बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत सारा होता रहता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई क्वाड इज अ लूजली अलाइंड एंटिटी टू कीप चाइना ऑन द टेंटर हुक्स, बट इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस टू एक्चुअली गो आउट एंड फाइट इट आउट, जो होना नहीं चाहिए। होना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वी हैव सीन ड्यूरिंग गलवान टाइम कि भाई कौन था कौन नहीं था, क्या हुआ है, राइट। सो आपने जो कहा कि अगर पाकिस्तान इज यूजिंग चाइना इज यूजिंग पाकिस्तान, तो वो गेम जो है इंडिया स्टार्टेड प्लेइंग बाय आर्मिंग वियतनाम, बाय आर्मिंग फिलीपींस, एंड बाय गेटिंग इनटू लॉट ऑफ कोऑपरेशंस विद जापान, व्हिच इज हैपनिंग, व्हिच इज डेफिनेटली हैपनिंग। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये करना चाहिए, 100% करना चाहिए। बट ये जो अलायंस वाला, मिलिट्री अलायंस वाला आप देखेंगे जो चार्टर है, द एक्सपीरियंस ऑफ नेटो हैज बीन सो बैड दैट दिस इज वेयर कंट्रीज आर डिटरिंग। आप देखेंगे ये डिटर सिर्फ इंडिया से नहीं है, ये जापान से भी है, ये ऑस्ट्रेलिया से भी है। डज इट मीन कि ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर प्रो चाइना? नॉट एट ऑल, दे आर नॉट प्रो चाइना। They have huge problem with China, but they are a little problem. They have a problem with the ulterior objective and the eventual outcome of that military alliance if Quad is turned into one. हो सकता है चाइना ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बार्गेनिंग पावर कम है, तो इसलिए ऑकस में वो राजी हो गया। बट जापान वाज नॉट पार्ट ऑफ ऑकस। जापान इज नॉट पार्ट ऑफ ऑकस। जापान को पता है एक चीज है, जापान के लिए आप देखिए, मैं लास्ट पॉइंट इतना कहना चाहता हूं, जापान नोज कि चाइना इज एन एडवर्सरी, बट इट ऑल्सो नोज कि किस देश ने जापान को रोक के रखा है मिलिटराइजेशन करने से। किस देश ने रोक के रखा है? There's a country which has stopped Japan from militarization. There's a country which keeps on telling Japan, don't go for the nuclear option, don't go for large intercontinental या long range missile. किस देश ने करके रखा है? Obviously Washington। So Japan knows कि अगर मुझे चाइना को काउंटर करना है, I have to make myself strong rather than depending on an alliance. Same with India. उसको पता है कि आपको अगर चाइना को काउंटर करना है, जो कि करना है today or tomorrow, you have to make yourself strong rather than depending on the alliance in any alliance. क्योंकि अगर आप नेटो की बात देखेंगे ना, ये there's so much of dependence on NATO and NATO is so much dependent on US. क्या हुआ है? Individual countries of Europe are individually very weak. इनकी किसी की बस की बात नहीं है रशिया से भिड़ जाए।
सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं, और सबसे बड़ा जो कंधा था वो बोला कि भाई मैं जा रहा हूं। दिस वेयर अलायंस इज इंपॉर्टेंट, बट अलायंस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस है। अगर ऐसा हो जाए कि मेरे को लगने लगा कि यार अमेरिका है, जापान है, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा आई थिंक इंडिया डजंट वांट टू डू। स्ट्रेंथन योरसेल्फ। Does it mean China is not an adversary? Yes, it is an adversary. But Quad is not the solution for dealing with that adversary militarily. Diplomatically आपको वो उंगली करना, वो सब ठीक है। मिलिट्री, जैसे मैंने कहा, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो उसका एक मैसेजिंग जाता है बीजिंग को, और बीजिंग को समझ में आता है, पर उसको भी फिर काउंटर करने के लिए ब्रिक्स वाला इंडिया कर देता है। सो यू हैव टू प्ले एवरीवेयर, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। इसीलिए मैंने कहा दिस इज एन एरा ऑफ पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप्स। बैक टू यू। एब्सोल्युटली, लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच होता क्या है। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू प्रतीक भाई फॉर दैट अपडेट। वी शैल सी यू बैक इन द आफ्टरनून विद मनीष राय जी। तब तक नमस्कार।